कलम है आपके? कलम है? गए हैं ना सारे, गए। अब कौन जाता है? अब कोई जाता है पंडितों के पास? अब नहीं जाते हैं? अब नहीं जाते जाते हैं? नहीं। अच्छा, बाबा साहिब के हाथ में आपने क्या देखा है बच्चों? कौन है? हाँ हाँ, जितने बच्चे बैठे बताइए, बाबा साहेब के हाथ में आपने क्या देखा है? वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कलम बोथ ना। सो जस्ट टेल मी, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे बड़े जागरूक लोग बैठे हैं। तो कोई आपका जो आगे का फ्यूचर है, जो फ्यूचर लिखते हो या जो आपका निर्माण होगा, वो कलम से होगा या गले में धागे पहनने से, हाथों में वो मोती और पता नहीं क्या क्या अंगूठियां, पन्ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको पहनने से होगा? देखो, फैशन की अंगूठियां पहनो, मैं भी बड़ा फैशन करती हूँ, क्यों नहीं करें? पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं करना? नहीं करना फैशन, बिल्कुल करना है। बराबरी की टक्कर देनी है, कम है हम किसी से। लेकिन ये हाथों में पहन के, नग पहन के, ये पहन के लगता है कि जी हमारे पे ये ग्रह है, ये कट जाएगा, अच्छा ये वाला मोती पहन लो, बड़ा गुस्सा आता है बेटी को या बेटे को, ठीक हो जाएगा। ये ड्रामा कौन कहता है करने के लिए? हैं? कहते हैं ना? तो क्यों करते कहते हैं वो? अगर आपको डराएंगे नहीं, इस तरीके से आपको ढोंग में फंसाएंगे नहीं, तो उनका धंधा चलेगा? उनकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस ढोंग से निकलने की ना, हमारे परिवार की, हमारे समाज की महिलाओं की। क्योंकि जितना पखंडवाद, मैं आपकी इस समय ये नहीं कि मैं अपने परिवार से बात करूं, आप सब यहाँ मेरी बैठी माँ बहन, माएँ हैं, बहनें हैं, और मेरे साथ की मेरी सहेलियां हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे काम हो सकता है। मैं पंजाब से हूँ, बेसिकली सिख रूट्स है मेरे अंदर, सिख जिसे कहते हैं ना, जैसे सिख परिवार में हम बचपन से गुरुद्वारे में जाना और ये करना, और पक्के जैसे बचपन से मेरे पिताजी ने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताना और ये सारी चीजें बतानी। हमने जिस तरफ की मेरी माता जी हैं, उन्होंने जरूर मुझे ये चीज बोली होगी, जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ होगा, तो उन्होंने कहा होगा इसके गले में वो गोल सा पता नहीं क्या डालो और हाथ में वो डालो, बड़ी गुस्सेल है लड़की। तो ये सारे जो ढोंग ड्रामे लोगों ने किए होंगे, और अब मुझे लगता है कि महिलाएं अभी भी करती होंगी, गारंटी दे सकती होंगी जरूर। लेकिन आप खुद सोचो कि जितना पखंडवाद से हम पढ़े लिखे बच्चे निकालने की कोशिश करते हैं, मेरी भी बड़ी लड़ाई हुई होगी अपने परिवार में, अपनी माँ के साथ या अपने और जितने भी बुजुर्ग या महिलाएं परिवार की होंगी। क्योंकि जब पढ़ लिख जाते हो, जब आप इस रास्ते में चलने लगते हो ना, आप आर्ग्यू करते हो, कमेंट करते हो हर चीज पे। लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने क्या, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग एज इट इज। आपको तर्क करना है। किसी ने कह दिया भेड़ थोड़ी है हम, लेफ्ट में चल दिए सारे तो चल दिए भेड़, बुद्धि है ना। तो बुद्धि में विकास होता है कैसे? शिक्षा से। जब पढ़ते लिखते हो तो आप क्या करते हो? सवाल करते हो, किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। वो कौन सा पंडित हो गया, वो कौन सा उसने ऐसा ग्रंथ पढ़ लिया कि उसको आपसे ज्यादा समझ होगी? हाँ, किसी पंडित ने, जैसे अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि आप पहले जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे ना, तो इतनी बड़ी सरस्वती माँ की फोटो लगी होती थी, जिसको माँ कहा जाता है, तो कहते थे ये शिक्षा की देवी है। तो अभी मैंने इंटरनेट पे बहुत दिन पहले बहुत बढ़िया बात सुनी कि सरस्वती जी ने कभी कोई स्कूल का, विश्वविद्यालय का, अस्पताल का या किसी भी चीज का इनॉग्रेशन किया है या खोला है? कभी पाइनर रही है वो किसी चीज की? नहीं रही ना। तो हमारे लिए कौन हुई शिक्षा की देवी? हमारे लिए कौन हुई जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया और हमारा उद्धार किया? माता सावित्रीबाई फुले हुई ना? हुई। ये जितनी महिलाएं पीछे बैठी हैं, पंडित के पास जाना छोड़ो, पखंडवाद करना छोड़ो, और गले में काले धागे, पैरों में काले धागे, हाथों में अंगूठियां पहननी है तो फैशन की पहनो। नग नगीने, पंडित जी ने ये कह दिया मत पहनो, ये कहीं नहीं लेके जाएगा। अगर आज उस शेरनी का दूध हमने पिया और हम दहाड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, एजुकेशन है। बाबा साहिब ने भी यही चीज बताई, दैट एजुकेशन इज द ओनली टूल जिसकी वजह से आपका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। और ये जो बच्चे हैं, द फ्यूचर ऑफ द नेशन, दिस यंग जनरेशन, अपने अपने हाथ उठाओ और दोनों हाथों से हाई करो मुझे। पढ़ोगे किसी पखंडवाद में? नहीं। What solution you have for the generations to come? Education is the only solution, right? बाबा साहब ने क्या कहा था? Agitate